साथियों नमस्कार। मैं पराशर मुनि एक बार फिर से आपको ये बताने के लिए आ गया हूँ कि पाकिस्तान में फिर से एक बार जो चुनाव हुआ था 2024 में फरवरी में, उसमें इतनी धांधली हुई थी। आपने देखा कि पहले तो इमरान खान को जेल में डाल दिया गया। उसके बाद आपने देखा कि बूथ लेकर के जो बक्सा होता है ना, बक्सा लेकर के लोग भाग रहे हैं। बहुत सारी गोलियां चली, एक गृह युद्ध का जो है माहौल बन गया था पाकिस्तान में। और जो है आपने देखा कि वहाँ पे इतनी धांधली हुई। उसके बाद जो है नवाज शरीफ आए और उन्होंने अपने आप को वहाँ का विजेता घोषित कर दिया, लेकिन किसी को पूरी सीट नहीं मिली। पाकिस्तान की जो असेंबली है उसमें कुल जो है आपको 338 सीटें दिखाई पड़ती है। 336, ऐसे 342 है, लेकिन 336 सीटों पर इलेक्शन होता है। उसमें किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। आपने देखा कि पाकिस्तान में जो मैक्सिमम जनता है, अधिकांश जनता ये चाहती थी कि प्राइम मिनिस्टर बने कौन, तो इमरान खान बने। उनकी जो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनको मेजॉरिटी में वोट मिले। उनको लगभग आपने देखा कि 92 वोट मिले, मतलब 92 सीटें वो जीत के आई। उनकी जो पार्टी थी उसको क्या कह सकते हैं कि कोई पार्टी के नाम से तो नहीं लड़ा, लेकिन हाँ वो अलग तरीके से चुनाव लड़े थे। सब इंडिपेंडेंट उनके कैंडिडेट लड़े थे चुनाव, और अच्छे खासे मेजोरिटी में वो जीत के आए। पहले तो लग रहा था कि वो 100 से पार जीतेंगे, लेकिन अंत होते होते मतलब इतने गड़बड़ हुए वहाँ वोटिंग में कि अंत में उनको 92 सीटें मिली। लेकिन 336 सीटों में लाना आधा, आपको जो आधा लाना पड़ता है, उसमें किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा था। तब जाकर के शहबाज शरीफ, यानी कि नवाज शरीफ के जो भाई साहब जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की जो पार्टी है, जो पीपीपी है, उन दोनों मिल करके एक गठबंधन बनाए। और पहले तय हुआ कि आसिफ अली जरदारी को वहाँ का राष्ट्रपति बनाया जाए, और प्रधानमंत्री के नाम वेग रखा गया था, छुपा कर रखा गया था। लेकिन अभी आपको मैं एक वीडियो दिखाऊंगा, उसमें प्रधानमंत्री के पद के लिए अनाउंसमेंट हो गया है, और कल आपको प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 33वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हुए दिखेंगे। मैं सीट थोड़ा आपको दिखा दूं कि कैसे वहाँ की जो है असेंबली काम करती है। देखिए कि आ गया है, अभी न्यूज में ही आया है, तुरंत ही आया था कि शहबाज शरीफ इलेक्टेड पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ऑफ सेकेंड टर्म, जो सेकेंड टाइम इनका है पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर के रूप में। पहले उन्होंने पाकिस्तान का जो पदभार संभाला था वो अप्रैल 2022 से लेकर के अगस्त 2023 तक वो प्राइम मिनिस्टर रहे। उसके बाद काकर साहब आ गए जो है केयर टेकर प्रधानमंत्री के रूप में। उसके पहले प्रधानमंत्री जो है इमरान खान थे। अभी तक पाकिस्तान में रिकॉर्ड है कि कोई भी व्यक्ति अपना पूरा का पूरा जो टर्म है 5 साल का, वो कभी पूरा नहीं कर पाया है। तो उम्मीद ऐसा लग रहा था कि चूंकि जिस मेजोरिटी में आए थे इमरान खान, वैसा लग रहा था कि वही पूरा करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि वहाँ पे जो सेना है ना, सेना बहुत बड़ी भूमिका निभाती है वहाँ के जो इंटरनल पॉलिटिक्स में, इंटरनल के एक्सटर्नल पॉलिटिक्स में वही भूमिका निभाती है। देश की जो दशा दिशा है वो तय करती है सेना ही वहाँ की। तो इसलिए जो है, अच्छा इसमें जो अभी जो इलेक्शन हुआ है इसमें भी सेना का बड़ा योगदान है, और बिना सेना के समर्थन से कोई वहाँ प्राइम मिनिस्टर बनता नहीं है। आपने देखा कि जैसे ही सेना को भला बुरा कहने लगे इमरान खान, वैसे ही उनको अंदर कर दिया गया। वो गनीमत है कि वो बच रहे हैं, नहीं तो कब का वो अंदर चले गए होते। आपने कैसे देखा कि रूस में जो वहाँ के राष्ट्रपति के खिलाफ जो भी नवलनी साहब ने बोला, वो नवलनी साहब को अंदर कर दिया, वो मार भी दिया, वो ख़त्म भी हो गया। वो खैर ये तो अलग है, लेकिन पाकिस्तान की हालत कुछ अलग है। तो खैर फाइनली ये तय हुआ है कि भाई शहबाज शरीफ फिर से पाकिस्तान के 33वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, और ये इनका दूसरा टेन्योर होगा प्रधानमंत्री के रूप में। और आगे जो मिनिस्टर हैं उनके अभी नामों के अनाउंसमेंट नहीं हुआ, जब शपथ लेंगे तब अनाउंसमेंट होगा। लेकिन फिलहाल तो इतना तय हो गया है कि शहबाज शरीफ जो है वहाँ के सेकेंड टर्म के लिए एलिजिबल हैं प्रधानमंत्री के रूप में। लेकिन इतना ही नहीं है, अब दिक्कत इस बात की है कि अभी जो दोस्तों 336 सीटों वाली जो असेंबली थी, इसमें आपको यहाँ पे मैं एक वीडियो दिखा रहा हूँ। मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब is declared to have been elected
as the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan. ये कॉपीराइट लग सकता है तो, है ना, तो ये आप समझिए इसको। तो ये जो है आपने देखा कि उनको प्राइम मिनिस्टर घोषित कर दिया गया है। और अब देखिएगा कि ये पूरी की पूरी जो असेंबली है पाकिस्तान की, इसमें जो है, अच्छा मैं कलम बदल लेता हूँ, पेन भी तंग करता है भाई। 342 सीटें हैं, लेकिन 336 सीटों पर इलेक्शन होता है, ठीक। तो ये आपको दिख रहा है, ये वाला जो सीट है आपको, ये है इसका पीटीआई का, जिसमें 92 सीटें हैं, जो इमरान खान की, इमरान खान भाई साहब की है। ये है पीएमएनएल, तो इसका है, किनका है, ये है नवाज शरीफ वाली पार्टी का। और ये जो पार्टी है पीपीपी, ये है आसिफ अली जरदारी की पार्टी, बेनजीर भुट्टो वाली पार्टी है। तो ये है, बाकी जो है आपको ये छोटे छोटे अलग अलग पार्टियां हैं, जिसमें आपको मिल जाएगा एमक्यूएम, एक है एमएलएम, एक है आपका जेयूआई, उसको 4 सीट मिला है, बाकी अदर्स हैं। तो इनमें आपको यही वहाँ की जो है असेंबली का ये है। और आपको वही लगभग 100 आप कह सकते हैं कि 73 सीटें लानी होती है वहाँ पे। तो जिनको आया तो उन्होंने क्या करा है कि ये पूरे की पूरे मिला लिए है, एक गठबंधन हो गए, और गठबंधन बना करके शहबाज शरीफ को 201 सीटें मत मिले हैं। इनमें से 201 वोट मिला है शहबाज शरीफ को, और इनको लाने तो कम ही थे, लेकिन इतना मिल गया है। तो अब इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के रूप में शहबाज शरीफ घोषित हो चुके हैं। लेकिन इतना ही नहीं, अब दिक्कत इस बात की, शहबाज शरीफ के जो पद तो मिल गया है, प्राइम मिनिस्टर तो बन गए हैं, लेकिन उनको सबसे पहला काम ये करना है कि अभी चूंकि उनको जो है 3 बिलियन डॉलर का जो बेल आउट पैकेज मिला था, वो अगले महीने समाप्त होना है। लेकिन राहत की बात यह है कि उनको 6 बिलियन डॉलर का पैकेज आईएमएफ ने फिर से रिन्यू कर दिया है, जो अगले मंथ आ जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने 8 बिलियन मांगा था, 6 बिलियन उनको मिलना है। तो दिक्कत इस बात का, और दिक्कत यह है कि पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसा माहौल है। बाकी जो इमरान खान के सपोर्टर हैं वो पूरे तरीके से भड़के हुए हैं। देखिए क्या हो जाता है, कल जब ओथ सेरेमनी होगा उसके बाद देखना पड़ेगा कि किस प्रकार का माहौल पाकिस्तान में बनता है, क्योंकि महंगाई इतनी है। शहबाज शरीफ ने कहा था, या फिर आपने देखा कि नवाज शरीफ ने भी अपने मन से कहा था कि हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि अपने पड़ोसियों से रिश्ते सुधारेंगे, यानी कि भारत से रिश्ते सुधारेंगे। और भारत से रिश्ते सुधारना उनकी मजबूरी है, नहीं सुधारेंगे वो और रसातल में चले जाएंगे, और भी उनकी स्थिति और खराब हो जाएगी। तो पाकिस्तान के जो नए सिटिंग प्राइम मिनिस्टर होंगे, उनके सामने चुनौतियां तो खैर बहुत होंगी, इसमें नो डाउट है। अब देखते हैं कि जो शहबाज शरीफ हैं वो पाकिस्तान को किस तरफ लेकर जाते हैं, जो कि नई गवर्नमेंट है। तो देखिए बात है कि शहबाज शरीफ कुछ कर सकते नहीं है, करेगी तो वहां की सेना ही करेगी, ठीक है। तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा, जब ओथ सेरेमनी हो जाता है शहबाज शरीफ का, उसके बाद ही पता लगेगा कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान को किधर लेकर जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था। जैसे ही ओथ सेरेमनी होता है हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फिर से अगेन धन्यवाद।